गुड मॉर्निंग। करंट के क्वेश्चंस हम लोग शुरू हैं किए हुए और देखेंगे जो खास प्रश्न जो बनते हैं उसको। तो हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उम्मीद है उत्तर आपने सोच लिया होगा। ये विराट कोहली हैं। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सोजत एक जगह का नाम है जिसकी मेहंदी अपनी खुशबू के लिए काफ़ी मशहूर है और ये राजस्थान में है। ठीक है, तो सोजत मेहंदी कहाँ की है? तो ये है राजस्थान की। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? यानी अभी तक जो है गुजरात में कोई महिला स्पीकर नहीं हुई थी, तो विधानसभा के स्पीकर जो है वो कौन बनी है? तो यह है नीमाबेन आचार्य। सौवीं ग्रांड प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं लुइस हैमिल्टन। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार मिला है BS येदुरप्पा को। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई? ये आयोजित की गई थी अमेरिका में। भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया है? तो ये गुलाब नाम दिया है पाकिस्तान ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? ये योजना का शुरुआत किया है तमिलनाडु ने। हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है? ये बन गया है आइसलैंड। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हुडून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? सबसे मूल्यवान कंपनी है एप्पल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? अंत्योदय दिवस मनाया गया उनको। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस सत्र को संबोधित किया? देखिए, जो सत्र था वो कौन सा था? तो वो था 76वां सत्र। हाल ही में किस राज्य की नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया है? जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये जीआई टैग किसको मिला है? ये मिला है नागालैंड को। FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सूचकांक 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर रहा? शीर्ष पायदान पर रहा है गुजरात। हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? तो ये हैं चेतन भगत। हाल ही में भारत के C295MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ। भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 221 IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये है तीस्ता 5। 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया।
ये उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया अनुराग ठाकुर ने। हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी एएमसी की स्थापना की है? तो ये होगी आईडीआरसीएल। 24 सितंबर 2021 को सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व समुद्री दिवस। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कोलकाता में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी किया है? 45 मिलियन डॉलर जारी किया है। अफगानिस्तान में तालिबान रूल के बाद जो है ना, उनको धनराशि मिलनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बंद हो चुकी है। भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है? हैफा इजराइल में है, वहाँ लड़ाई लड़ी थी इंडियन आर्मी ने। तो कब मनाया जाता है वो मनाया जाता है 23 सितंबर को। हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है? ये किया गया है कोवलम तट तमिलनाडु को और ईडन तट पुडुचेरी को, दोनों को किया गया है। उपरोक्त दोनों होगा इसका उत्तर। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? ये मिला है फेरोज फैजा बीथर को। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? ये होंगे बीजिंग चीन में। अभी इसी को लेके काफ़ी हो हंगामा है, डिप्लोमेटिकली इसको बायकॉट करने की बात हो रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटर के रूप में नामित किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को नामित किया गया है। विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 सितंबर को। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष हुए हैं VR चौधरी। फुल फॉर्म बताइए कि इनका पूरा नाम क्या है? 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है मिताली राज। मिताली राज जोधपुर की हैं, जोधपुर राजस्थान की। 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा अवार्ड का सीरीज का अवार्ड जीता है। किस टीवी सीरीज ने जीता है आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड? ये जीता है द क्राउन ने। भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लाख विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, फ्रांस से भारतीय सेना खरीदेगी सेकेंड हैंड मिराज। सेकेंड हैंड मिराज दरअसल लड़ने के काम नहीं आएंगे, लेकिन मिराज 2000 की जो खेप भारत में है, तो उनके जैसे कल पुर्जे घिस जाते हैं या कोई चीज़ डिस्प्लेस करना हो, तो ऐसे समय में ये जो विमान है ना, उनके कल पुर्जे हमारे विमानों में लग जाएंगे, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो जाएगा। इसी ख्याल से ये खरीदा जा रहा है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जल रमणु मध्य में शुरू हुआ था? ये हुआ था इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया क्या
बहुत सारे द्वीपों से मिलके बना है। 13,000 से अधिक द्वीप हैं इंडोनेशिया में। एग्जैक्ट फिगर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में एससीओ देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? ये की गई रूस के द्वारा। किस देश के कम्बरे विएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो ये स्पेन के ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ में आयोजित किया गया? यह आयोजित किया पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किया गया है? मध्य प्रदेश में है ये। हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? दलित मुख्यमंत्री हैं और इनका नंबर जो है वो 16वां है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? ये प्रदान किया है ब्रिगेडियर एसबी सरस्वती को। हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये मिला है मणिपुर को। हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं राजा ऋत्विक। हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? ये साझेदारी की है बाईजेयूज के साथ। 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है? ये स्पिन योजना का जो है ना, ये संबंध है खादी और ग्रामोद्योग आयोग से। हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया है? तो ये बन गया है ईरान। हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संडिक का निधन हो गया। वे किस देश के थे? ये रूस के थे। यूरी संडिक जो थे वो रूस के थे। किस देश की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग परिषद यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई? तो तजाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई है। 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया? हिमाचल प्रदेश के विशेष सत्र को संबोधित किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईपी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? ये तमिलनाडु में था। तमिलनाडु के थे ईवी रामास्वामी। उन्हीं की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया। हाल ही में अगस्त 2021 के लिए आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है। ये चुना गया है एमियर रिचर्डसन को।
हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी जीता, फ्रेंच ओपन भी जीता, विम्बलडन ओपन भी जीता। था उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो ये किया है चीन ने। हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार जो है ये मिला है गौतम अडानी को। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये मानद उपाधि दी है अनुपम खेर को। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? ये है उत्तराखंड में। सेल्फी विद टेम्पल है उत्तराखंड में। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? अभी एक और रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखें तो वो ये थोड़ी सी बदलाव हुई है। तो अभी तो उस समय जिस समय रिपोर्ट आई है आईआईटी मद्रास को चुना गया था। हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? ये बनी है आईना राणा। हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बन गए हैं? ये बने हैं राजीव अग्रवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो ये किया है सिक्किम ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? ये खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? किस खिलाड़ी को दिया गया है ये? तो आप ऑप्शन से देखिए तो जो रूट को दिया गया है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का राष्ट्रीय ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? आनंद कुमार को दिया गया है ये पुरस्कार। हाल ही में दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं जीव मिल्खा सिंह। हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? ये उद्घाटन हुआ है बाड़मेर राजस्थान में। वैसे तो और भी जगह लैंडिंग हुई है, जैसे कि कुशीनगर वगैरह के साइड में उत्तर प्रदेश में कई हाईवेज पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? हरियाणा सरकार ने किया है ये। हरियाणा में हमें पता है कि वनों की संख्या क्या है, 0 है। हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं?
ये बन गए हैं हेमंत धनजी। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं भारत ने। हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? ये बनी है अवनी लेखाड़ा। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? हिम तेंदुआ को। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? ये है आकांक्षा कुमारी। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? ये किया गया है चंडीगढ़ में। 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया? तो भारत की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापत्तनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या है? इसका नाम है INS ध्रुव। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सुब्रमण्यम भारती का जन्म दिवस है वो। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट उड़ान जो है ना वो IIT बॉम्बे की है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपेड 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? ये किया गया है रूस में। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? ये है वायु प्रदूषण के नियमन से। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? अब बाजरा मिशन की शुरुआत होगी तब मोटा अनाज है वो कहाँ हो सकता है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुजैना क्लार्क को किया गया है सम्मानित। हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओर्का संयंत्र स्थापित किया है? ये किया है आइसलैंड ने। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? मुकेश अंबानी शामिल नहीं है इसमें। हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? टाटा स्टील ने इसको किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो ये किया है
गोवा ने। ड्रिंक फ्रॉम टैप इस योजना का नाम है, जो सीधे नल के पानी से आप पानी पी सकते हैं, आरओ लगाने की ज़रूरत नहीं है। पीने का पानी सभी को मुफ्त में। हाल ही में किस राज्य में डूडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये की गई है तमिलनाडु में। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? देखिए, प्लास्टिक समझौते का संबंध किससे है? तो ये है भारत से। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? आईएनएस तवर ने भाग लिया था। हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत के किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया गया? सिम्बेक है श्रीलंका के साथ। श्रीलंका इंडिया। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? ये बनी है वर्तिका शुक्ला। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? ये है क्यूसीम। कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? रेमन मैगसेस मिला है फिरदौस कादरी को। हाल ही में किस व्यक्ति को की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? 125 का मतलब हो गया कि उनके जन्म दिवस के 125 साल हो गए। तो ये थे स्वामी प्रभुपाद। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये लक्ष्य निर्धारित किया है नागालैंड ने। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? ये खाद्य आपातकाल घोषित हुआ है श्रीलंका में। ठीक है ना भाई, चीन से जो भी देश ज़्यादा नज़दीकी बढ़ाएगा तो उसके यहाँ तो प्रॉब्लम आनी आनी है। तो श्रीलंका में राजपक्षे फैमिली है ना, जो वहाँ की बहुत मजबूत पॉलिटिकल फैमिली है, उन्होंने पूरी नज़दीकी बढ़ाई चाइना के साथ, जिसका खामियाजा उनको अब भुगतना पड़ रहा है। तो ये देखिए, ये टोटल 100 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के। तो ऐसा ही प्रश्न जो है ना 100 के बैच में आपको मिलते रहेंगे। आप इन सारे प्रश्नों को देखिए, रेगुलर वे में घोटिए। एक्स्ट्रा बातें मैं कम बताने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ काम की बातें बताता हूँ। मोटिवेट करना होगा तो उसके लिए मैं अलग से क्लास लेके आऊँगा, यहाँ पे उस चीज़ को मिक्स नहीं करूँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं थोड़े समय के बाद। एक ब्रेक लेंगे, फिर ब्रेक में हम लोग मिलेंगे। इस तरह से सारी क्लासेस को हम लोग लेते रहेंगे। धन्यवाद।